आज हम देखेंगे कि जो एचआरएमएस की वेबसाइट आज 8 तारीख को खुल गई है, हम 10 खुली है। इस पर हमको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले हमको लॉगिन कर लेना है ओटीपी डाल के, और ओटीपी डालने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अप्लाई में क्लिक करना है आपको, तो ये पेज खुल के आएगा। इसमें आपको ऐड नहीं करना है, ऐड वन नहीं करना है, आपको पहले ही दिखेगा, आपका जो पुराना डाटा होगा वो दिख जाएगा। उस पर सीधे नीचे ऑप्शन पे सीधा आपको क्लिक करना है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं चल रही है, और वहाँ पे उसको फिर क्लिक करके सबमिट कर देना है और लॉक कर देना है। जोड़े पे नहीं जाना है, अगर जिसके में कुछ भी नहीं हो वो जोड़ेगा। इसमें लास्ट में एक दिक्कत ये आ रही है कि इसमें डेट पूछा जा रहा है, ज्वाइनिंग डेट पूछी जा रही है और एक वो पूछा जा रहा है, तो ज्वाइनिंग डेट आपको डाल देना है, बाकी जो भी डिटेल है आप डाल देना है। इसके पश्चात सेकंड नंबर आएगा। फिर यहाँ पे आपको चॉइस कर लेना है आपके ज़िले के हिसाब से, कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है, कितना क्या है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहले आप देख लीजिएगा जहाँ पे खाली होगी, पाँच का आवेदन कर सकते हैं आप, 5 जगहों का। उसमें से आपको पहला देखना है कि पहला नंबर पे आपको किसका चॉइस रखना है। जिसका पहला चॉइस रखेंगे उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप देख लीजिए कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा होगी पहले आप उसको वरीयता क्रम में पहले रखना। उसके बाद ऐसे ही करके आपको 5 पहले आप ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद फिर एक साथ सबमिट कर दीजिएगा 5 चीज़ों को। सेकंड पेज ये आएगा, और आप फिर इसका सबमिट करने के लिए कहेगा, लॉक करने के लिए कहेगा। और इसमें एक चीज़ ये है कि जब तक आप पहला फेज सबमिट लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा खुलेगा नहीं। तब शो तो ज़रूर होता है लेकिन उसके ऑप्शन पूरे नहीं खुलते, इसलिए पहला आप लॉक करोगे उसके बाद ही दूसरा ऑप्शन दिखता है पूरा, कि कहाँ कितने वारिता है, कितने खाली है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं पहला लॉक करने के बाद ही। फिर दूसरा लॉक करोगे तभी आपको तीसरा समझ में आएगा कि कहाँ से क्या प्रारूप डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। रिवीलिंग डेट सबसे शुरू में, जॉइनिंग डेट और रिवीलिंग डेट पूछा जाता है तो आपको वो उसमें ऐड करना ही नहीं है। रिवीलिंग डेट का मतलब ये है कि आप कोई पुराने ऑफिस में थे तो वहाँ से आपको कब रिलीव किया गया। जब आपकी ज्वाइनिंग एक ही बार हुई तो आपके लिए वो ऑप्शन कोई काम का नहीं है। हम सीधा थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड है, और आपको से कारण पूछेगा कि आप कारण बताइए कि किस कारण से आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं करके। थर्ड ऑप्शन आएगा। ये थोड़ा सर्वर बहुत इशू आ रहा था आज, ये समथिंग 11 बजे के आसपास वेबसाइट खुल गई है। इसका इसमें दिक्कत आ रही थी तो हमने लैपटॉप में खोले, और यहाँ पे हम रीज़न देखेंगे कि आपका जो भी रीज़न हो। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपके हस्बैंड जॉब में है तो आप उस बेस पर भी ले सकते हैं। ये सिर्फ जॉब वालों के लिए हैं, हर किसी के लिए नहीं है वो ऑप्शन, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय आईडी लग रही है। जो भी सामने वाला जो व्यक्ति है, पर्सन है, सामने वाले की एम्प्लॉय आईडी लगेगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, ये सारी चीज़ें बतानी होगी, कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपका कोई भी ऑप्शन सूट होता हुआ तो ठीक, नहीं तो आप फिर नीचे, अगर आप महिला हैं तो महिला चेक किए, आप 5 साल क्रॉस कर चुके तो आप 5 साल वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और नीचे अपने को उसी में लिखना है। आप हिंदी में लिखें तो अच्छा रहेगा, या पहले कुछ में लिख लें और उसके बाद में उसमें लाके सीधा पेस्ट कर दें। शब्द सीमा कम है, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 500 शब्द, उससे ज़्यादा में आप नहीं लिख पाओगे इस पर। तो आपको नीचे बताना पड़ेगा विवरण, और वहीं साइड में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ से आप शपथ पत्र डाउनलोड करेंगे, उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको मोबाइल स्कैनर से स्कैन करके वापस अपलोड कर दीजिएगा हस्ताक्षर करके। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, पहले उसको सेव हो जाने दीजिए। ये शपथ पत्र को आपको भरना है पूरा, और इसके साथ मैंने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, इसी के साथ मैंने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया है। मतलब शपथ पत्र प्लस जन्म प्रमाण पत्र दोनों को एक ही में जोड़ के 2 पेज बना के, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन नहीं आ रहे थे। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर पूछा जाता है कि आप फाइनल बताइए, उसमें ओके कर दिया हमने, और ये सेव एज ड्राफ्ट हो गया। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद में यहाँ पे फिर आपको देखी करके निशान आएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, कंफर्मेशन पॉपअप आएगा आपके सामने, ओके क्लिक करिए। फिर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल में, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है उस पर।
और एक बार पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर आपको OTP डालना है और OTP वेरीफाई करना है। और जो फाइल हम अपलोड करेंगे उसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। आप डॉक स्कैनर यूज़ करके स्कैन करके वो कर सकते हैं। ये नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में फिर प्रिंट भी आएगा। प्रिंट में सारी डिटेल रहेगी, जो भी हमने भरे हैं, जो भी हमने लिखे हैं और जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं वो सब दिखेगा प्रिंट में। 3 पेज का प्रिंट आउट आएगा और जो हमने वायदे डाले वो सब कुछ आएगा। तो दिक्कत नहीं, पर फिर भी बैकअप के लिए हम इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। तो बस ये इतनी सी प्रोसेस थी। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रिंट आउट ये प्रिंट आउट हो जाएगा और आप इसे सेव एज PDF करके रख लीजिएगा, जो कि भविष्य में आपके काम आएगा। अभी प्रोसेस 11 तारीख तक चलेगी। उसके बाद सभी को फिर लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसफ़र लिस्ट 17 तारीख तक आएगी, फाइनल ट्रांसफ़र लिस्ट। अब देखते हैं। ओके, धन्यवाद।